सबसे पहले वीडियो की हाइलाइट्स। इसे मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अमीर शख्स भी तस्लीम किया जाता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के बानी भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का हेड क्वार्टर जिस जगह वाक़या है वो ज़मीन भी इसी की अतिया की हुई है। कागजात की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि रॉकफेलर जूनियर ने वो महंगी तरीन ज्योमेट्री फैक्ट्री खरीद कर उस बच्चे के वालिद के नाम कर दी थी। ये करोड़पति हो चुकी हैं। इनकी कंपनी का नाम डयांग ग्रुप है, जिसका वसीओरीज हेडक्वार्टर चाइना में है। और जो बंदा इसकी सर्विस की तेज़ी, मुस्तदी और कुशादगी से मुतासर हुआ था, मैकडॉनल्ड बर्गर नहीं बेचता। इससे ज़्यादा मज़ेदार और सस्ता बर्गर तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। आपके नाखुश कस्टमर आपकी सबसे बड़ी कमाई और लर्निंग का ज़रिया बन जाएंगे। मैं हमाद रज़ा, फाउंडर CEO एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल, एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग। मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये चैनल आपकी ज़िंदगी, किस्मत और मुकद्दर तीनों को ना सिर्फ यकसर तब्दील कर देगा, बल्कि आपको कामयाबी की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचा देगा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को भी दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में जॉन डी रॉकफेलर लार्ज स्केल पर अब तक का सबसे अमीर तरीन अमेरिकी समझा जाता है। इसे मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अमीर शख्स भी तस्लीम किया जाता है। इसने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की बुनियाद रखी, जिसने तेल की सनत पर गलबा हासिल की, जिसने रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में तमाम तेल का 90% अपने अरूज पर कंट्रोल किया। ये पहला अजीम अमेरिकी कारोबारी ट्रस्ट था। इसी ट्रस्ट ने अमेरिका में बिजली और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बड़े पैमानों पर इंट्रोड्यूस कराया। बाद की ज़िंदगी में इसने अपनी तवज्जो खैरात की तरफ मोड़ दी। शिकागो यूनिवर्सिटी का क्या मुमकिन बनाया, बड़े बड़े फलाही इदारों की सरपरस्ती की। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के बानी भी हैं। इन्होंने फिलिपाइन में सेंट्रल फिलिपाइन यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए माली एआनत भी फराहम की। इनके इकलौते बेटे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया और नाम के आखिर में अमेरिकी रिवाज के मुताबिक जूनियर लगा दिया गया। ये अपनी इंसान दोस्ती और समाजी वजूहात की वजह से जाना जाता है, और दुनिया में शायद ही कोई चैरिटी का ऐसा काम बचा हो जो रॉकफेलर जूनियर ने ना किया। आप एक छोटी सी मिसाल से ही देख कर पूरा जायका चख लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का हेड क्वार्टर जिस जगह वाक़या है वो ज़मीन भी इसी की अतिया की हुई है। ये एक बार अमेरिका के दूर दराज स्कूल में अतिया देने के लिए गए। ये काले बच्चों का इंतहाई गरीब स्कूल था। ये स्कूल पार्किंग से जब अंदर की तरफ जा रहे थे तो एक बच्चे ने पीछे से इन्हें आवाज़ दी, सर सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। ये रुके। इस बच्चे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें इनका पर्स था और बताया गाड़ी से उतरते वक्त इनका पर्स गिर गया था। बच्चे की शाइस्तगी, ईमानदारी और जहानत ने इसे बेहद मुतासर किया। खैर, स्कूल की प्रोग्रामिंग और चेक प्रिंसिपल के हवाले करके जब जूनियर रॉकफेलर बाहर निकला तो इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसने बोनट खोला और ख़राबी तलाश करने लगा। कोशिश बस्यार के बावजूद वो ख़राबी ना ढूंढ सका, ना कार स्टार्ट हुई। वो तकरीबन पसीने में नहा चुका था और अब उसने यहाँ से कार के बगैर जाने का फ़ैसला किया कि एक बच्चे की आवाज़ आई, सर आप अब कार स्टार्ट करें। इसने चाबी घुमाई और कार स्टार्ट हो गई। ये बेहद हैरान होकर गाड़ी से नीचे उतरा तो देखा पीछे वो ही बच्चा खड़ा था और उसके हाथ में खाए हुए सिट्टे का तुक्का था। जो बच्चे ने इसके हवाले करते हुए कहा, यहाँ के शरीर बच्चे हर नई गाड़ी के साथ यही सलूक करते हैं और उसकी गाड़ी के बैक सिलेंसर में ये फंसा देते हैं। रॉकफेलर एक दिन में 2 बार इस बच्चे की सर्विस एक्सीलेंस का कर्जदार हो गया। रॉकफेलर ने इसे लिफ्ट देने का फैसला किया और गाड़ी में बिठा लिया। सुबह की निस्बत इसे बच्चा कुछ उदास, परेशान और दुखी नज़र आया। रॉकफेलर ने वजह पूछी। बच्चे ने बताया इसका बाप एक गरीब मजदूर आदमी है और स्कूल टीचर इसे रोज़ ज्योमेट्री लाने का कहता है, लेकिन इसका बाप अफोर्ड नहीं कर सकता। टीचर ने इसे आज आखिरी वार्निंग दी है। रॉकफेलर ने इससे पूछा वो कौन सी ज्योमेट्री खरीदना चाहेगा। बच्चे ने अपनी अंदरूनी खुशी दबाते हुए उसको उस वक्त की सबसे महंगी ज्योमेट्री का नाम बता दिया। रॉकफेलर मुस्कुराया और कहा, अच्छा, गॉड तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा।
बच्चे की आस और उम्मीद ढह गई थी। गरीब इलाके के कच्चे रोड में रास्ता तंग हो गया तो रॉकफेलर ने अपनी गाड़ी को रोका और बच्चे को कहा आगे वो पैदल चला जाए। बच्चा उसे गुड बाय कहकर अपने रास्ते पर हो लिया। बच्चे को पूरे रास्ते ये ख्याल सताता रहा अगर वो सस्ती ज्योमेट्री मांग लेता तो शायद रॉकफेलर उसे खरीद कर दे देता, और वो खुद को कोसता कि क्यों उसने सबसे महंगी ज्योमेट्री का नाम बताया। उसका घर आ गया लेकिन जहन से दुख, तासफ और पशेमानी का तासर गया ही नहीं। अगली सुबह उसके बाप को कुछ कागजात मौसूल हुए। कागजात की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि रॉकफेलर जूनियर ने वो महंगी तरीन ज्योमेट्री फैक्ट्री खरीद कर उस बच्चे के वालिद के नाम कर दी थी। अगर आपको ये कहानी पुरानी महसूस हो तो आप सर्विस एक्सीलेंस की माजी करीब की दूसरी कहानी भी मुलाहिजा करें। इस शख्स के पास 21 सूट हैं, हर रोज़ उनमें से एक पहन लेता है। इसके पास 21 सूट कैसे हो गए? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये एक दफ़ा चीन गया था, वहाँ एक लोकल टेलर थी ली। वो किसान की बेटी थी, उसके पास एक सिलाई मशीन थी, एक असिस्टेंट और एक छोटी सी दुकान थी, और यही उसकी कुल कायनात थी। ये इस बंदे से बेहद इंस्पायर थी। जिस होटल में ये शख्स रुका था इसने वहाँ तक रसाई हासिल की। इसके 2 बंदे जो इसके कमरे में आए और इसका माप लेने लगे। जब तक इसको समझ आई उन्होंने कहा आप रंग पसंद करें। इसने रंग पसंद कर लिया। अगले दिन एक खूबसूरत सूट तैयार होकर इसके पास पहुंच चुका था। सूट के साथ हैंडमेड टाई और सफ़ेद शर्ट भी थी। इसने पैसे पूछे, उन्होंने बताया ये फ्री है। उसको सूट बहुत पसंद आया। उसने उन्हें 2 सूटों का मज़ीद आर्डर दे दिया, लेकिन कहा कि अब वो पेमेंट के बगैर सूट कबूल नहीं करेगा। अगले 3 दिन बाद उसे 2 की बजाय 20 सूट मसूल हुए। ली खुद लेकर आई थी। उसने बताया कि उसने ये सूट अपने हीरो के लिए तैयार किए। वो सारी ज़िंदगी इनसे मुतासर रही है, इसलिए कीमत कबूल नहीं करेगी। वो शख्स इसकी सर्विस देखकर हैरान रह गया। किसी से मुतासर न होने वाला उसकी सर्विस एक्सीलेंस पर अशश कर उठा। उसके इस इसरार के आगे उसे हार मानना पड़ी। वो आज भी यही सूट बदल बदल कर पहनता है। बाराक ओबामा ने जब उन्हें सबसे बड़ा एजाज़ तगमा बराए आज़ादी दिया तो ली का दिया हुआ ब्लैक सूट पहना हुआ था। जून 2006 में सिल्वर रंग का सूट और सफ़ेद शर्ट पहने ये ली का दिया हुआ पहला सूट था। ये मेगा अरबपति ऑडिटोरियम में जब जलवा फरोज हुआ और अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन को दे दिया। इतने बड़े डोनेशन के बाद मेलिंडा की आंखों में आंसू थे। बिल ने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है जो किसी ने उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। ली बाद में इस शख्स की वजह से बहुत मशहूर हुई। अमेरिका की टॉप डिज़ाइनर बनी। बिल गेट्स, मेगा बिलियनियर और हाई एलीट क्लास आज इसी से सूट सिलवाती हैं, और अब इनका नाम मैडम ली है। ये करोड़पति हो चुकी हैं। इनकी कंपनी का नाम डयांग ग्रुप है, जिसका वसीओरीज हेडक्वार्टर चाइना में है। और जो बंदा इसकी सर्विस की तेज़ी, मुस्तदी और कुशादगी से मुतासर हुआ था, दुनिया उसे दौलत की आवाज़ यानी वॉरेन बफेट कहती है। मैडम ली इतनी बड़ी कंपनी की CEO होने के बावजूद आज भी खुद को वॉरेन बफेट का एम्प्लॉय कहलवाना पसंद करती है। किसान की बेटी, एक सिलाई मशीन से आगाज़ करने वाली दुनिया की अरबपति खतून CEO के पीछे सिर्फ सर्विस एक्सीलेंस खड़ी है। इसका कोई और दूसरा कमाल नहीं था। यही हाल उस बच्चे का था। 1930 की दहाई में इतने पैसों का ख्वाब तो बड़े बड़े नहीं देख सकते थे। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के बापों की जायदाद को मिला भी दिया जाए तो शायद वो उसका 1% भी नहीं बनती। ज्योमेट्री की फैक्ट्री अगरचे बच्चे के बाप के नाम हुई, लेकिन उसका सारा सीक्रेट बच्चे की सर्विस एक्सीलेंस था, जिसने रॉकफेलर को ये अनोखा, गैर मंतकी और गैर मामूली काम करने पर मजबूर कर दिया। मेरी ये दोनों कहानियाँ आपके लिए हैं। पाकिस्तान के 5 बड़े बैंकों के बाद आज जो 40 नए बैंक आए हैं, ये सिर्फ इस वजह से कामयाब हैं कि इन्होंने कस्टमर को सर्विस दी, बल्कि बेतहाशा सर्विस दी। मैंने बिजनेस स्केलिंग के पिछले सेशन में भी अर्ज़ किया था, मैकडॉनल्ड बर्गर नहीं बेचता। इससे ज़्यादा मज़ेदार और सस्ता बर्गर तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। वो सर्विस बेचता है। और जावेद चौधरी साहब ने मुस्कुराकर मेरी तायीद की।
आप क्यों सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट इदारों को तरजीह देते हैं? क्योंकि आप जानते हैं वहाँ सर्विस अच्छी है। आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, जब तक अच्छी सर्विस का तड़का नहीं लगाएंगे उस वक्त तक आप भी कामयाबी, तरक्की और प्रॉफिट को टेस्ट नहीं कर सकेंगे। सर्विस की चाशनी, खुशबू और मिठास आपके कारोबार के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी शहद घोल देगी। आपके नाखुश कस्टमर आपकी सबसे बड़ी कमाई और लर्निंग का ज़रिया बन जाएंगे। आप आजमा कर देख लें जनाब, आप बस आजमा कर देख लें साहब, लोग सब कुछ भूल जाएंगे। आपका नाम और सर्विस लोगों के दिलों में घर कर जाएगी और आपका नंबर कामयाबी की डायरेक्टरी में जली हरूफ से लिखा मिलेगा। हमेशा खुश रहें, सदा सलामत रहें। हमाद रज़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर किसी के साथ शेयर करें। अगर कोई भूला, भटका और बिगड़ा आपकी शेयरिंग की वजह से ठीक हो गया तो क़यामत तक इनडायरेक्ट सवाब आपके अकाउंट में आता रहेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।